सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दस लक्षण महापर्व के अंतर्गत आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन। सुबह से भक्ति, पूजन, प्रवचन के माध्यम से हमने उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना की और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में अभी हमारा समय है पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल, इनके माध्यम से यहाँ पर छः डाला कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोगों से निवेदन है सावधानी पूर्वक कक्षा का लाभ लेवे। अंकुर जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी कक्षा के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। पंडित अंकुर जी शास्त्री। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शाश्वतम्। जैनं जयतु शाश्वतम्। जैनं जयतु। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समान। 10 लक्षण पर्व अपने अंतिम सोपान पर अब पहुंच चुके हैं। उत्तम आकिंचन्य का आज दिवस है और इस 10 लक्षण पर्व की मंगल बेला पर जो हमारी चर्चा चल रही है छैठाला ग्रंथ के माध्यम से, 11 छंदों तक का विषय हमारा हो चुका है और इस विषय में हमने अभी तक निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय रूप 7 तत्वों का श्रद्धान और 7 तत्वों के श्रद्धान के अंतर्गत या 7 तत्वों की चर्चा के अंतर्गत 6 द्रव्यों के स्वरूप इत्यादि की चर्चा हमने अभी तक की है। अब सम्यक्त के जो 8 अंग और शंकादि 25 दोष होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। 11वें नंबर के छंद से 10 छंदों की चर्चा हमारी हो गई है। 11वें छंद पर हमें चर्चा करना है, तो मैं इस 11वें नंबर के छंद को यहाँ से पढ़ूंगा और उसके बाद फिर इसके विषय के ऊपर हम बात करेंगे। वसुमद टारि निवारि त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादि वसुदोष विना संवेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए।
हेलो। दोषों को जानना क्यों जरूरी है और गुणों और दोषों को पृथक पृथक रूप से जानना क्यों आवश्यक है, उसकी चर्चा करते हुए पंडित दौलत राम जी यहाँ लिखते हैं कि यदि आप गुणों को और दोषों को नहीं जानेंगे तो उनमें से गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को तजना है, ये कैसे संभव हो सकता है। इसलिए जिस सम्यक दर्शन की भावना हम भा रहे हैं, उस सम्यक दर्शन में किन दोषों को का परिहार करना है और किन गुणों का ग्रहण करना है, उसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इस छंद में सिर्फ उन दोषों का और गुणों का की नंबरिंग गिनाई गई है कि कौन कौन से गुण होते हैं और कौन से दोष होते हैं। वसु मद टारी, वसु यानी 8, मद यानी मान, मद अभिमान, ऐसे 8 मदों को टार कर निवारी त्रिशठता, त्रिशठता, शठता यानी मूढ़ता, और वो मूढ़ता कितनी होती है? 3 प्रकार की। तो 8 मदों को टालना है और त्रिशठता यानी 3 प्रकार की मूढ़ता का निवारण करना है। और क्या करना है? षट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के जो अनायतन हैं उनका त्याग करो। इसके पश्चात शंकादि वसु, शंकादि यानी शंकादि दोष, और वो कितने हैं? तो वसु, वसु यानी 8 शंकादि दोष बिना। ऐसा वो जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है? वो 8 शंकादि दोषों, 6 अनायतनों, 8 मद और 3 प्रकार की मूढ़ता। कितने हो गए? 8 मद और 8 शंकादि दोष हुए 16, 6 अनायतन 16 और 6 22, और त्रिशठता 3 मूढ़ता यानी 25। ये हुए 25 दोष। और क्या करो कि संवेगादिक चित्त पागो, कि संवेग, अनुकंपा इत्यादि जो भावनाएं होती हैं वैराग्यवर्धक, उनको अपने हृदय से लगाओ, उनको जीवन में ग्रहण। अष्ट अंग अरु 25 तीन संक्षेप कहिए। अब 8 अंगों का और 25 दोषों का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करते हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, क्योंकि यदि आप दोष और गुणों को नहीं जानेंगे तो क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है, इसका विवेक हमारे अंदर जागृत नहीं हो सकता। और जब तक ये विवेक हमारे अंदर ना हो तब तक सम्यक दर्शन की भावना भी कार्यकारी साबित नहीं होती। तो ये सामान्य रूप से 25 दोषों को और 8 अंगों को गिनाया है यहाँ पर, है ना। अब उनका यहाँ पर चर्चा करते हैं, अलग अलग अंग की अलग अलग दोषों की चर्चा यहाँ पर आगे के छंद से करते हैं। 12वें नंबर का छंद। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष तैं चिगते, निज पर को सुधड़ावे। क्या कहते हैं कि जिन वच में शंका न धार, कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका मत करो। ये कौन सा अंग है? ये है निशंकित अंग। पश्चात भव सुख वांछा भाने, यानी भव सुखों की, भोग विलास की वांछा ना करना, है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निकांक्षित अंग। और यदि भव सुखों की वांछा करता है तो क्या है कि इसका ही नाम है कांचा नाम का दोष, है ना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करता है तो इसका ही नाम क्या है? शंका नाम का दोष, ठीक है। और वांछा करता है तो कांचा नाम का दोष। और जब इसके ही विपरीत प्रवृत्ति होती है, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता, तो वही क्या है? निशंकित अंग। और भव भोगों की, विषय भोगों की, विषय सुख की कांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, तो उसका नाम है निकांक्षित अंग। देखिए, आज तो उत्तम आकिंचन्य का दिवस है और ये दिवस ही हमको निकांक्षित होने की प्रेरणा देता है। और इनका जो क्रम है ना, वो बहुत व्यवस्थित क्रम है। जब आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होगी तभी आपकी कांक्षा का परिहार होगा। यदि हम जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करते हैं,
हमें लगता है कि मोक्ष में सुख है, कि संसार में सुख है, कि जिनेंद्र भगवान ने संसार में दुख प्रतिपादित किया है और मुक्ति सुख का, अतीन्द्रिय सुख का प्रतिपादन किया है। यदि हमें इस पर विश्वास नहीं होगा तो हम विषयों की कांक्षा से रहित कैसे हो सकते हैं। इसलिए निशंकित अंग, उसके बाद फिर किसका नंबर रखा, निकांक्षित अंग। एक और बात यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो अंग होते हैं ये एक शुद्धात्मा की भावना के साथ एक ही साथ प्रकट होते हैं, है ना। इनके वर्णन में, इनके प्रतिपादन में तो क्रम है, लेकिन इनकी प्रकटता में, इनकी आराधना में ऐसा कोई क्रम नहीं है। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो 8वां ही अंग होते हैं, और जब सम्यक दर्शन नहीं होता तो 8वां ही अंग नहीं होते। फिर इनका प्रतिपादन क्यों कहा, किया गया इस तरह से कि इनमें एक क्रमिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ाव है, और जब उस जुड़ाव को हम देखते हैं तो किसके बाद क्या प्रतिपादन किया जाना चाहिए उसका प्रतिपादन यहाँ पर किया है। जैसे हम अभी 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं, इनका प्रतिपादन और इनका जो क्रम है ना, इस प्रतिपादन में एक क्रम हो सकता है, इनके वर्णन में, इनको समझने में एक क्रम हो सकता है, लेकिन 10 धर्मों की आराधना में कोई क्रम नहीं है। 10 धर्मों की आराधना तो अखंड रूप से ही की जाती है, साथ ही की जाती है, इकट्ठी ही होती है। शुद्धात्मा की आराधना में 10 धर्मों की आराधना गर्भित होती है। समझ में आया। ऐसे ही इन सम्यक की प्राप्ति में 8वां ही अंग गर्भित होती है। लेकिन जैसे हमने 10 धर्मों में एक व्यवस्थित क्रम दिया हुआ है कि क्रोध के जाने के बाद क्षमा, मान के जाने के बाद मार्दव, है ना, इस तरह से आर्जव, शौच, सत्य, ये जो क्रम है हमें एक क्रम देना पड़ा। ऐसे ही इन 8 अंगों का भी एक क्रम हमको देना पड़ा, लेकिन ये इस क्रम से अलग अलग प्रकट होते हों ऐसी बात नहीं है। समझ में आया। इस तरह से क्या कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, है ना, और जो शंका करता है वो शंका दोष है, शंकादि दोष है, और शंका नहीं करना वही निशंकित अंग है। फिर भव सुख की वांछा नहीं करना ये निकांक्षित अंग है। समझ में आया। अकिंचन धर्म की आज हम आराधना कर रहे हैं, और हम लोग रोज पूजा में भी पढ़ते हैं, है ना, कि चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की चाह भी है, वो भी दुख रूप है। एक छोटी सी फांस यदि हमारे पैर में चुभी हो तो फिर हमारा मन कहीं और नहीं लगता है, वो जो शल्य है, वो जो कांटा है, वो हमारे लिए निरंतर चुभता रहता है, तकलीफ प्रदान करता रहता है। आप अपने उपयोग को उस काल में फिर अन्यत्र कहीं स्थापित स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो परिग्रह है, आप जितना चीजें बढ़ाते जाएंगे, देखिए आजकल तो लौकिक दुनिया में भी कंसेप्ट आ रहा है मिनिमम का कंसेप्ट, मिनिमम जो आपकी जरूरत है। लोग छोटा सा फ्लैट लेते हैं, उसमें जितना जरूरत का फर्नीचर होता है उतना फर्नीचर लगाते हैं, नहीं होती जरूरत तो नहीं लगाते हैं, बेड भी नहीं रखते हैं, जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो उस बिस्तर को घड़ी बनाकर रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन समय में परंपराएं चलती थी ना, आज तो 24 घंटे बिस्तर बिछे रहते हैं, लेकिन पहले आपने सोने के लिए उनको निकाला, बाद में उनको घड़ी करके बाकायदा रख दिया, है ना। इससे दिन भर की जो आपकी अनर्गल प्रवृत्तियां होती हैं उसके कारण वो बिस्तर जो है वो दूषित भी नहीं होते हैं। तो ये कंसेप्ट अब कहीं ना कहीं फिर से हम लौटता हुआ देख रहे हैं, और कई लोग जो समझदार हैं वो इसी तरह की वृत्ति से को अपने जीवन में भोग रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आप चीजों को जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको तकलीफें होंगी, उतनी ही आपको चिंताएं सताएंगी, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उधार ले लेके अपनी धन संपत्ति और वैभव को बढ़ाने जुटे हुए हैं, तो उनका पूरा जीवन उस उधारी के चुकाने में निकल जाता है। ईएमआई की किस्तें भरने में ही पूरी जवानी चली जाती है ना। लेकिन बस वो जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा, है ना, उधार ले लेके भी अपने सामग्रियों को बढ़ाना। ईएमआई पे टीवी ले ली, ईएमआई पे गाड़ी ले ली, ईएमआई पे कार ले ली, ईएमआई पे, है ना, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, है ना, ईएमआई पे विदेश यात्राओं पर चले गए। तो ये ईएमआई को चुकाने के चक्कर में, उनकी किस्तें भरने में, वो शल्य आदमी के निरंतर दिमाग में भरी हुई है। अब 20 तारीख आ रही है, किस्त कटना है, 25 तारीख आ रही है, किस्त कटना है। तो ये जो वृत्ति है ये आपको कभी भी आपके परिणामों को स्थिर नहीं होने देगी, यदि भोगों की कांक्षा बनी रहेगी, है ना। इसीलिए ये जो अकिंचन की भावना है, अपने को अकिंचन रूप महसूस करना, पर द्रव्यों से और भोगों से अपने को दूर हटाना, अपने को खींचना, इस रूप जो वृत्ति है वो आपके परिणामों में स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। और सम्यक दृष्टि जीव की तो स्थिरता बहुत जरूरी है। यदि वो स्थिर नहीं होगा,
यदि वो चलित बुद्धि का धारी होगा, है ना, उसको कोई निर्धार ही नहीं होगा, तो फिर उसका सम्यक दर्शन कैसे टिका रह सकता है। तो ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, प्रथम तो वो निशंकित अंग, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता। फिर दूसरा अंग निकांचित अंग, कि उसे विषय भोगों की कांक्षा नहीं होती। पश्चात तीसरा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। क्यों भाई, वो मुक्ति मार्ग का आराधक है, उसे भोगों की प्रीति अब खत्म हो गई है, अब वो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे जो त्यागी तपस्वी हैं, उनके संग में रहने की भावना उसके हृदय में होती है, उनका समागम करने का की उसकी चेष्टा होती है, उनसे ज्ञानाराधन करने का, उनके रत्नत्रय को देखकर अपने रत्नत्रय को और वृद्धिंगत करने की भावना उसके हृदय में रहती है। तो ऐसे मुनिराजों का संसर्ग करता है, और फिर वो मुनिराजों के साथ जब रहता है, तो उनका शरीर, उसमें तपश्चरण के कारण, अस्नान के कारण, अदंत धोवन के कारण यदि शरीर में मलिनता आ गई है, मैल आदि लग गए हैं, खाज हो गई है, समझ में आया, दांत खाज खुजली हो गई है, शरीर में बदबू आने लगी है, लेकिन इस तरह की स्थिति देखकर, मुनि राजों के शरीर को देखकर, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनि राजों के मलिन तन को देखकर वो घिनाता नहीं है ना। तो ये जो अंग है, निशंकित अंग, निकांचित अंग, और तीसरा अंग कौन सा होगा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनिराज के मलिन तन को देखकर घिन्न नहीं करता है, इसका मतलब उसकी निर्विचिकित्सा अंग होता है ना। निर्विचिकित्सा, एक विचिकित्सा और एक निर्विचिकित्सा। घृणा यदि आप करते हो, आपको जुगुप्सा का भाव आता है ना, तो वो दोष है। और जब आपके अंदर वो ग्लानि का भाव चला गया है, तो वो जो निर्विचिकित्सा अंग, वो सम्यक दर्शन का अंग है। फिर चौथा अंग, तत्व कुतत्व पहचाने। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है। आज आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 20 बाबा 22 तरह की बातें करते हुए मिल जाएंगे, और एक व्यक्ति है, हमें तो भैया सबकी बात पसंद है ना, सब अच्छे, हम तो उनमें से जो हमारे मन की बात होती है हम वो ले लेते हैं, सुनो सबकी, करो मन की। अब भाई जब आपको मन की करना है तो सबको सुन के टाइम बर्बाद काहे को कर रहे हो। जब आपको अपने विवेक का ही प्रयोग नहीं करना है, बस टाइम पास करने के लिए कभी इस बाबा के पास चले गए, कभी वहां चले गए, कभी इस गुरु के पास चले गए, अपना स्वयं का निर्णय नहीं है। देखिए, वक्ता को के आधार से वो क्या बोल रहा है, उस आधार से आप निर्णय नहीं कर सकते, बल्कि आपको स्वयं का विवेक होना, स्वयं परीक्षा प्रधानी होना जरूरी है। तो ये जो अमूल दृष्टि नाम का एक अंग है, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा बाहर में आपको किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, आप उस चमत्कार के प्रभाव में आकर और उसकी बातों में लग गए, उसको ही सही कहने लगे, है ना। आपको लगने लगा इन 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 गुरु के पास, इन बाबाओं के पास तो इतनी भीड़ है, तो ये कोई ऐसे ही बात थोड़ी करते होंगे। लोगों को भीड़ का आकर्षण इतना रहता है कि वो सोचता है कि हम अकेले हैं मतलब हम गलत हैं। अरे भाई, भीड़ से सत्य का निर्धारण नहीं होता, सत्य को संख्या की अपेक्षा नहीं होती, है ना। करोड़ों अरबों लोग, अरबों करोड़ों उल्लुओं का समूह ये कहने लगे कि भाई जब सूरज निकलता है तो रात होती है, तो उल्लुओं के कहने से, करोड़ों उल्लुओं के कहने से समझदार लोग ये थोड़ी मान लेंगे कि सूरज के निकलने से रात होती है ना। सारी दुनिया को प्रकाश और प्रताप देने वाला ऐसे सूरज को यदि उल्लू ना देख पाए, उल्लुओं का समूह ना देख पाए, तो उसमें सूरज की क्या गलती है। ऐसे ही पूरे विश्व को सुख शांति प्रदान करने वाले ऐसे जिन शासन को यदि मूल मिथ्या दृष्टि ना समझ पाए, तो उसमें जिन शासन का क्या दोष है ना। तो जो अमूल दृष्टि अंग का धारी ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, उसे इस बात की अपेक्षा नहीं रहती कि मैं जिस मार्ग पर, जिस पंथ पर चल रहा हूँ, उसमें कितने लोग आगे आ रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, गुरुदेव श्री को जब तत्व हृदयंगत हुआ, तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने 3 4 6 लाख लोग वो संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, है ना, मैं उनका बहुत बड़ा गुरु हूँ, तो मेरे को इन्हीं लोगों के कारण कम से कम जो मुझे मानना है मानता हूँ, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ में बना रहूं। नहीं, ये भावना नहीं थी। जब वो तत्व समझ में आया, तो फिर कितनी भीड़ थी, उसकी परवाह किए बगैर वो अपने निज आत्म कल्याण के मार्ग पर, जो सत्य उनको समझ में आया था, उस सत्य को ग्रहण करने के मार्ग पर वे आगे बढ़ गए। इसलिए तत्व और कुतत्व की पहचान होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो समय सार में कहा है वही तो गीता में कहा है ना। जो हमारे जैन धर्म में कहा गया वही तो बौद्ध धर्म की विपस्सना में बताया गया। इस तरह से जो ढुलमुल रवैया है ना, तत्व और कुतत्व की, इसलिए जो न्याय शास्त्रों की जो हमारे यहाँ रचना की है बड़े बड़े आचार्यों ने, आचार्य समंत भद्र, आचार्य अकलंक देव, है ना, इन्होंने किस 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 तरह से समझाया है।
है ना। परीक्षा मुख की टीका है, प्रमेय, कमल, मार्तंड, प्रभा चंद्राचार्य आदि महान समर्थ आचार्यों की ये टीकाएं जो हमारे न्याय ग्रंथों पर लिखी गई हैं, वो इस तरह से हमें तत्व और कुतत्व की सम्यक पहचान कराती हैं। सर्वज्ञ की सिद्धि क्या है और सर्वज्ञ यदि हैं तो वे सर्वज्ञ कौन है, इस तरह के निर्णय को पक्का करने के लिए, समझ में आया, ऐसे न्याय शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है और उन न्याय शास्त्रों की रचना की गई। और वे न्याय शास्त्र भी जो है वो भी जिनवाणी का ही अंग है, वो भी द्वादशांग रूप श्रुत का ही अंग है, बल्कि द्रव्यानुयोग के हिस्से उनको कहा जाता है। उससे हमारी तत्व प्रतीति प्रगाढ़ होती है ना, दृढ़ होती है। और यदि वो तत्व प्रतीति, तत्व निर्णय पक्का नहीं होगा तो आप जरा जरा में फिसल जाओगे, चाहे जहां आपका दिमाग चला जाएगा। इसलिए कौन क्या बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे कहे अनुसार मत मानिए, बल्कि स्वयं आगम का अभ्यास करके, स्वयं अपनी युक्तियों का अवलंबन लेते हुए परीक्षा करके स्वयं उसका निर्णय कीजिए कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है ना। अप दीपो भवा, ऐसा एक संदेश आता है ना संस्कृत में, कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, दूसरे के प्रभाव में मत आओ, दूसरों के बाह्य चाक चिक्य में, बाहरी क्या कहते हैं, वैभव में, बाहरी आभा मंडल में, इनके प्रभाव में आकर धर्म का निर्णय नहीं होता है। धर्म का निर्णय, धर्म नितांत व्यक्तिगत चीज है। देखिए, हम समाज को और धर्म को एक समझ लेते हैं, हम अनेक सामाजिक क्रियाओं को धार्मिक क्रियाएं मान लेते हैं, है ना। हम विभिन्न प्रकार के, जैसे मान के चलिए कि अभी 10 लक्षण चल रहा है, तो हम लोग सामूहिक पूजा करते हैं, है ना। हम लोग सामूहिक स्वाध्याय भी करते हैं, जब स्वाध्याय की परंपरा और श्रृंखलाएं चलती हैं, शिविर आदि लगता है तो सामूहिक लोग मिलते हैं, प्रभात फेरियां निकलती हैं तो सामूहिक निकालते हैं, सामूहिक शोभा यात्रा निकालते हैं। ये सब जो क्रियाएं, ये सामाजिक क्रियाएं हैं। यदि आप इन सामाजिक क्रियाओं का निर्वहन करते हुए ये समझते हो कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो इस गलतफहमी में मत रहना। समाज जो है वो सामूहिक होती है, लेकिन धर्म नितांत व्यक्तिगत चीज है। समूह में होती हुई पूजा भक्ति के बीच में आपकी नितांत व्यक्तिगत परिणति उस समय किस अनुरूप है, उस बात से धर्म का निर्णय और निर्धारण होता है। हमको लगता है कि समूह और समाज में करने वाली क्रियाओं के बाद हमको थोड़ी सी ऐसा लगता है, राहत महसूस होती है कि हमने धर्म कर लिया है। हमारी व्यक्तिगत अनुभूति उस समय क्या काम कर रही है, हमारा निर्णय क्या काम कर रहा है, हम अपने आप को स्वयं किस तरह से देख रहे हैं, इन सारी चीजों से इस बात का निर्णय होता है कि हम धार्मिक हैं क्या नहीं। तो सामाजिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाओं को आपस में जोड़ने की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, वो ठीक नहीं है ना। समूह में हमने जय जयकार लगा ली और हम सोचते हैं हमने धर्म कर लिया। नहीं भाई, ये तो सामाजिक परिपाटियां हैं, है ना। धर्म का आधार लेकर समाज खड़ी होती है और समाज एक बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करती है जिसमें आप धर्म की आराधना कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज अलग है, धर्म अलग है। धर्म की आराधना के लिए आपको नितांत व्यक्तिगत अनुभूति से होकर गुजरना जरूरी होगा, है ना। और समाज में आपको एक परिवेश प्राप्त होता है जहां पर आप शांति पूर्वक, सुरक्षा के साथ, है ना, एक उचित माहौल में, जहां पर अनावश्यक कषाय आदि रूप वृत्तियां नहीं होती, उस माहौल में आप आराधना करते हैं। इसलिए हम एक ऐसे समूह और समाज से जुड़ते हैं। लेकिन इन क्रियाओं के बीच में हमको वेद समझना चाहिए, है ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, जब तक इस दायरे को हम नहीं समझेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमने तो जो सामाजिक क्रियाएं की हैं, हम बहुत धार्मिक हो गए, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया ना। तो ये सम्यक दृष्टि का अंग है। बहुत बहुत चर्चा इन पर हो सकती है, एक एक अंग पर घंटों घंटों बात हो सकती है ना। आचार्य कुंद ने तो बड़ी निश्चयात्मक व्याख्याएं इन अंगों की है निर्जराधिकार के अंतर्गत, है ना। अभी मेरे पास उतना समय नहीं है कि उन सब की भी मैं चर्चा कर सकूं। जब ये लॉकडाउन लगा था तो ललितपुर मोक्षु मंडल के सौजन्य से हम लोगों का ऑनलाइन स्वाध्याय वहां चला था। तो उसमें हमने बिल्कुल लगा था ना, जब मार्च के महीने में, तब हमने ये स्वाध्याय शुरू किया था। सबसे पहले 6 ढाला पर आद्योपान स्वाध्याय किया, जो लगभग 60-65 दिन चला और बहुत विस्तार से इन विषयों की चर्चा की गई थी। लेकिन अभी तो हमको संक्षेप में एक ढाल को ही की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अनावश्यक विस्तार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक एक अंग बहुत गंभीरता से सोचने समझने जैसा है कि एक एक अंग में कितनी वैज्ञानिकता के साथ, है ना, जो आचार्यों ने ये जो विवरण प्रस्तुत किया है वो कितना कितना जीवनोपयोगी है। और सम्यक दर्शन की स्थिरता के लिए, सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए इन अंगों का कितना महत्व है। हालांकि अंगों के कारण सम्यक दर्शन नहीं टिकता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो तो ये अंग भी उस जीव के जीवन में सहज ही देखे जाते हैं। देखिए आगे, निज गुण अरूप पर अवगुण ढाके,
तत्व को तत्व पिछाने यानी अमूढ़ दृष्टि अंग के बाद क्या है, निज गुणों को ढांके और पर अवगुणों को ढांके, इसे कहते हैं उपगूहन अंग। इसका एक अपर नाम उपब्रहण भी अंग है। उपब्रहण यानी क्या होता है, अपने गुणों को बढ़ावे, है ना। इसका पूरा नाम ही है निज गुण अरु पर अवगुण ढाके व निज धर्म बढ़ावे, मतलब अपने निज धर्म की बढ़ोतरी करे, वृद्धि करे, तो यही उपब्रहण कहलाता है। देखिए हमारे यहाँ पर निंदा और आत्म प्रशंसा ये बड़ी ही तुच्छ किस्म की प्रवृत्तियां मानी गई हैं, है ना। और इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप अपनी प्रशंसा करें, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बने और दूसरों को हीन बताते रहें, दूसरों को की निंदा करते रहें, ये सिस्टम ही नहीं है, ये व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि दूसरों के व्यक्ति के यदि दोष हैं, उन दोषों की सामूहिक चर्चा ना करके उस व्यक्ति को पर्सनल रूप से जाकर बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही हित में प्रिय वचनों के साथ उसे उसके दोषों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित कराएं। और वो भी जब बहुत प्रबल कषाय में हो, उस काल में आप उसके दोषों को मत बताइए, क्योंकि यदि उस समय आप बता देंगे तो उसकी कषाएं और प्रज्वलित हो जाएंगी। बल्कि जब वो थोड़ा ठंडा हो, स्थिरता हो, समझने की स्थिति में हो, है ना, इस तरह उसकी मना स्थिति को समझकर फिर उसके दोषों की बात आप कीजिए, है ना, कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन उनका प्रचार मत कीजिए, अन्य लोगों के सामने उन दोषों का प्रचार मत कीजिए। यदि आप ऐसे 4 लोगों के सामने, हम लोगों की यही वृत्ति हो गई है, हम लोग सामने किसी से मिलते हैं तब तो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उसकी पीठ पीछे चले जाते हैं, अरे वो तो कहने की धर्मात्मा है, कहने की धर्म कर्म करते हैं, हम उनकी अच्छे-अच्छे हम उनकी प्रवृत्तियां जानते हैं। अरे आपको उसके यदि दोष वाकई में भाषित हो रहे हैं, तो आप उससे व्यक्तिगत रूप से मिलिए और चर्चा कीजिए। तब उस समय तत्व चर्चा करते हुए तब दोषों की ओर इंगित कीजिए कि भाई ये चीज नहीं करना चाहिए। इसी तरह अपने गुणों की प्रशंसा 4 लोगों में करने की जो आदत है, ये भी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारी प्रशंसा करके हम हमारी पर्याय की तन्मयता का ही पोषण करते हैं। हमें हमारी पर्यायगत जो भी परिस्थितियां पर्यायगत मिली हुई हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं मूढ़ हो गए हैं। हमें कहीं ना कहीं वो पर्याय मूढ़ता का बुखार चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि हम हमारी उन प्रवृत्तियों का जिक्र लोगों के सामने करते हैं। ये प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं है। बल्कि सम्यक दृष्टि तो आत्माराधना में नित्य रमा हुआ जीव है ना। उसे स्वसंवेदन का एहसास है, स्वसंवेदन उसको हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी अनुभूति का ढिंढोरा पीटता नहीं फिरता कि अरे तुम सब लोग मिथ्या दृष्टि हो, तुम सब तो कीड़े मकोड़े जैसे हो, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से लोगों को नीचा दिखाने की वृत्ति, लोगों की निंदा करने की। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की निंदा नहीं करता, मिथ्या दर्शन को जरूर वो बुरा मानता है, मिथ्या दृष्टि को भला बुरा नहीं कहेगा। मिथ्या दर्शन छोड़ने योग्य है, मिथ्या दर्शन दुखकारी है, तो उस मिथ्यात्व रूप अवगुण को तो वो छोड़ने का और उसके वचनों में मिथ्या दर्शन की निंदा तो हमको दिखाई दे सकती है, लेकिन उस मिथ्या दर्शन से संयुक्त जो जीव है उसके बारे में ऐसा नहीं कहेगा अरे तुम तो कोई मतलब के ही नहीं हो, ज्ञानी तो हम हैं, असली धर्म मार्ग में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम तो नरक निगोद में जाके सड़ोगे। इस तरह के कषाय युक्त वचन बोल के दूसरों की निंदा करना, है ना, दूसरों और अपनी प्रशंसा करना, ये बहुत अधमाधम प्रवृत्ति है, बहुत ही गिरी हुई प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को छोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है यदि धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रायः बहुत अभ्यासी, बहुत स्वाध्यायी जीवों के अंदर भी ये प्रवृत्ति यदि पाई जाती है, तो हमें हमारे हृदय पर हाथ रखकर ही विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस वृत्ति से ग्रसित तो नहीं हूँ, जहाँ मेरी प्रशंसा हो रही हो तो मैं अपने कान एकदम सीधे कर लेता हूँ, है ना, और उस प्रशंसा की चर्चा में और 2 बातें ऐड कर देता हूँ, अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इस तरह से बताने लगे, है ना, मैं चौड़ा और बाजार सकरा उसे महसूस होने लगता है। ये आपकी मान कषाय को ही बढ़ाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि भाई इस अवगुण का त्याग करें, और इसका त्याग करना मतलब उपगूहन अंग, है ना, उपगूहन अंग यानी अपने गुणों को बढ़ाना, और वो अपने गुणों को बढ़ाना, लेकिन अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना, है ना, उनकी वृद्धि करना साइलेंटली, और दूसरों के दोषों का भी उच्चारण नहीं करना, दूसरों के दोषों को भी जहां जहां जाके प्रचारित नहीं करना। ये जो अंग है इसका नाम है उपगूहन अंग। इसके पश्चात है कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। इसके बाद कौन सा आता? स्थितिकरण अंग। देखिए स्थितिकरण अंग को उपगूहन के बाद लिया। आप यदि अपनी प्रशंसा करने में, दूसरों की निंदा करने में ही मस्त हो, तो दूसरा व्यक्ति जो धर्म मार्ग से स्खलित हुआ है उसको आप धर्म मार्ग पर वापस कैसे लगा सकते हैं?
पहले आपके अंदर ये भावना तो रहे कि भाई दूसरों के दोषों को ढांकना है और अपने गुणों को भी ढांकना है, इनका अनावश्यक प्रचार नहीं करना है। जब आपके अंदर ये भावना हो तो अन्य व्यक्ति को धर्म मार्ग पर स्थापित करना, सिर्फ अन्य व्यक्ति को ही नहीं बल्कि यहाँ क्या लिखते हैं, निज पर को, निज को भी धर्म मार्ग पर स्थापित करना। यदि स्वयं भी कामादिक भावों के कारण, है ना, बाह्य भोग संयोगों को देखकर यदि हमारी भी उनको भोगने की उदीर्णा हो गई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संयोगों से बचो, इन संयोगों में मत पड़ो, क्योंकि आप यदि भोग संयोगों रूप माहौल में जाएंगे तो आपको भी उन भोगों के प्रति एक आकर्षण पैदा होगा, है ना। अनावश्यक आपके कर्म की ऐसी उदीर्णा होगी, आपके भाव ऐसे होंगे कि आपके हृदय में भी उनका लालच पैदा होगा। इसलिए उनकी कांक्षा से बचने के लिए इन संयोगों से सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को बचाता है। लेकिन कदाचित ऐसे संयोगों का सहज निमित्त बन जाए और उसके परिणाम यदि स्खलित हों, यदि वो धर्म मार्ग से भटक के उसकी भी भोगों की रुचि बढ़े, तो वो क्या करता है, अपने को संबोध कर, है ना, अपने को तत्व के द्वारा पोष कर, अपने को जिनवाणी के वचनों के माध्यम से सींच कर वो अपने को पुनः धर्म मार्ग में स्थित करता है। और सिर्फ अपने को ही नहीं बल्कि अन्य भी जो साधर्मी जन है उस साधर्मी को भी धर्म मार्ग में लगाता है ना। ये देखिए स्थितिकरण अंग, ये स्थितिकरण अंग जो है वो उपगूहन अंग, निर्विचिकित्सा अंग के बाद में आया है। आपको किसी की समाधि भी करना हो और वो समाधि के काल में किसी व्यक्ति के प्राण छूटने वाले हैं, आपके लिए एक व्यवस्था दी गई है कि आप पहले उसकी निर्विचिकित्सा कीजिए, समार कीजिए, है ना। आजकल तो स्थिति ये बनी है कि मुनियों के मलिन शरीर के मतलब उनकी मलिनता को देखकर जुगुप्सा पैदा ना हो, ये तो एक बात है ही। लेकिन लोगों के अपने माता पिता जब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएं और उनका जब अंतिम समय आ जाए तो उनके शरीर को छूने से इनकार करता है। 10-15 हजार रुपए के नौकर तो लगा देंगे, लेकिन स्वयं उनका उनकी निर्भय चिकित्सा करने के लिए, है ना, उनके दुखों को, उनके पैर दबाए, उनके जो जख्म यदि हो गए हैं तो उनको साफ करे, है ना, उनका चित्त एकदम उस वेदना से स्थिर करे, उस वेदना में उनका उपयोग ना जाए, इस रूप उसकी प्रवृत्ति करे। क्यों? क्योंकि सामने वाला यदि बहुत वेदना से कराह रहा है तो आप उसका स्थितिकरण कैसे करा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए निर्विचिकित्सा, फिर निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये पूरी चीजें कि जब वो अंदर से इतना मजबूत हो गया है कि अब उसे अपनी प्रशंसा करने का, दूसरों की निंदा करने का भाव चला गया है, तो ऐसा वो व्यक्ति वास्तव में स्थितिकरण रूप हो गया। मतलब अब यदि स्वयं यदि पथभ्रष्ट होता है या अन्य कोई जीव साधर्मी पथभ्रष्ट होता हुआ दिखता है तो उसे पुनः धर्म मार्ग में स्थापित करता है। ये भी सम्यक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है, निज पर को सुदृढ़ावे। ठीक है ना। ये हुई अपने 12वें नंबर के पद की चर्चा। 13वें नंबर का छंद, इस 13वें नंबर के छंद में आगे के जो अंग हैं उनकी चर्चा की गई है। पढ़ता हूं पहले मैं। धर्मी सौ गो वच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण तै विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद माने। ये जो छंद है 13वें नंबर का, इसके पूर्वार्ध में तो जो बचे हुए अंग थे सम्यक दर्शन के, है ना, उनकी चर्चा की गई। और उत्तरार्ध का जो छंद है ना, आखिरी की जो 2 पंक्तियां, उसमें मदों की चर्चा की गई। 8 मदों में से कुछ मदों की चर्चा की गई। तो अगला अंग कौन सा है? वात्सल्य अंग। जिन धर्मी सौ गो वच्छ प्रीति सम, की जो साधर्मी जन है उनके प्रति ऐसी उसके हृदय में प्रीति हो कि बिल्कुल जैसे गाय और बछड़े की एकदम निस्वार्थ, निरपेक्ष, निष्प्रह प्रीति होती है ना। इस तरह से जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे हमें अपने साधर्मियों से प्रेम होना चाहिए। आज के वक्त में देखिए, यदि कोई व्यक्ति, हम पूजा कर रहे हैं और कोई दूसरा भी पूजा कर रहा हो तो हमें उसके प्रति प्रीति नहीं आती बल्कि ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। हम यदि अच्छा स्वाध्याय करते हो और कोई दूसरा और अच्छा स्वाध्यायी हो गया हो तो हमें प्रीति नहीं आती बल्कि उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आने लगता है। अब हम हमारे परिणामों का विचार करें कि भाई हम आखिर कहाँ खड़े हुए हैं। हम धर्म मार्ग से जुड़कर भी सामने वाले साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं रख पा रहे हैं। कभी उसके प्रति पास यदि विपत्ति आ जाए तो हमारे हृदय में ये विचार आएगा कि इसकी हम मदद करें, ये धर्म मार्ग से न डिग जाए।
ये जो कोरोना संक्रमण का काल आया, इस समय कितने हमारे अपने साधर्मी, है ना, जो ऐसे ऐसे साधर्मी हैं कि जो जिन मार्गी हैं, जिन धर्म के अभ्यासी हैं, स्वाध्यायी हैं, लेकिन भाई परिस्थितियां ऐसी विपरीत बनी कि उनके पास आजीविका का संकट खड़ा हो गया, है ना। लेकिन क्या करें, वो लोग इतने मतलब स्वाभिमानी हैं, है ना, इस तरह की उनकी वृत्ति नहीं है कि कहीं वे हाथ फैला सकें। तो ये अन्य साधर्मियों का सहज कर्तव्य बनता है कि अपने साधर्मियों को देखें कि भाई ऐसी कोई आवश्यकता, ऐसी जरूरत तो महसूस नहीं हो रही, घर में आजीविका आदि का संकट आया है, उसके लॉस हो गया है, या और भी दूसरी अनेक प्रकार की चीजें। तो ऐसा वात्सल्य होना कि भाई अनावश्यक ये व्यक्ति जो है, ये बाहरी परिस्थितियां इसके प्रतिकूल हुई हैं, इन बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि ये उसकी ही चिंता करते हुए अपने धर्म मार्ग से विमुख ना हो जाए। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो अन्य अपने साधर्मी के इस प्रकार के समाल का उपक्रम करता है। आप देखिए, जब टोडरमल जी थे, तो वो अपनी आजीविका का साधन करने के लिए दूसरे के यहाँ जाके मुनीमी करने लगे थे। जयपुर के पास है सिंघाड़ा नाम का एक ग्राम था, वहां जाकर वे काम करने लगे थे, है ना। तो जब राजमल जी पांडे आए, तो उन्होंने सेठियों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों की मति मारी गई है क्या? आपका एक साधर्मी, और ना सिर्फ साधर्मी, एक ऐसा दिग्गज विद्वान जिसका क्षयोपम इस कोटि का है कि जो बिरले ही किन्हीं जीवों में देखने को मिलता है, उससे क्या महान धर्म की प्रभावना हो सकती है। जिन शासन की ध्वजा लहराने वाला ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय जिनवाणी की आराधना में, तत्व अभ्यास में लगाने के बजाय उस व्यक्ति को आजीविका में अपना जीवन लगाना पड़ रहा है। धिक्कार हो आपकी लक्ष्मी को, धिक्कार हो आपके पैसे को। ऐसे आप बहुत ज्यादा धनपति हो भी गए तो क्या किया? यदि वो धर्मी जन के कार्य में नहीं आ पाया, तो उसके सहयोग, उसके ज्ञानाभ्यास में की बढ़ोतरी में यदि वो कारण नहीं बन सका है ना। तो इस तरह राजमल जी पांडे ने उन लोगों को इस तरह समझाया, राजमल जी थे ना, उन्होंने बाद में फिर उन सेठों ने और अन्य अन्य लोगों ने इस तरह टोडरमल जी से बात की कि आप तो भाई जिनवाणी की शुद्ध की सेवा करने में ही अपना समय लगाइए, अन्य चीजों के सारे विकल्पों से निवृत्त होइए। इस तरह से उनको सर्व प्रकार से अन्य प्रयोजनों से निवृत्त करके तत्व अभ्यास के ही जिस तरह से सुफल सुयोग निमित्त जुटाए जा सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। तो ये जो साधर्मी वात्सल्य है, ये सम्यक दृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही जो अगला अंग है धर्म प्रभावना, प्रभावना नाम का जो अंग है, यदि आपके हृदय में वात्सल्य ना हो तो आप प्रभावना नहीं कर सकते। देखिए, तत्व का अभ्यास हम जो स्वाध्याय करते हैं, हम जो जिनवाणी पढ़ते हैं, ये जिनवाणी का पठन पाठन श्रवण, ये तो सैद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल, इसका प्रयोग किसी के जीवन में यदि दिखता है, तो वो इन वात्सल्य प्रभावना अंगों में नजर आता है। आप बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको आपके साथी साधर्मी के प्रति इस तरह का भाव नहीं है कि यदि वो किसी प्रतिकूल परिस्थिति में फंसा हुआ हो, तो उसकी हम संहार करके उसे वापस धर्म मार्ग में लगाएं, है ना, उसके स्थितिकरण का, वात्सल्य का, प्रभावना का इस तरह का हमारा परिणाम ना हो, तो फिर हमारे जो ज्यादा पठन पाठन करने का मतलब क्या निकला, प्रयोजन क्या निकला, हमारे धन संपत्ति वैभव का प्रयोजन क्या निकला, है ना। इस बात का विचार करना पड़ेगा। तो जो अगला जो प्रभावना नाम का अंग है, बिना वात्सल्य के प्रभावना नहीं हो सकती। हम लोगों के हृदय में लोगों को बाहर करने के, निष्कासन देने के यदि परिणाम पड़े हुए हैं, इसे धर्म विरुद्ध करो, इसे मंदिर में प्रवेश देना बंद करो, इसे समाज से बाहर निकालो, इस तरह की यदि सोच आपकी पड़ी है, आपके अंदर वात्सल्य नहीं है, तो आप क्या जिन शासन की प्रभावना करेंगे? क्या जीव मात्र को इस तरह के तत्व का बोध करा सकते हैं, है ना। आचार्यों का हृदय कितना भीगा हुआ रहता है कि जीव मात्र के प्रति उनके हृदय में ये भावना होती है कि इस तत्व ज्ञान को वो भी समझें जो तत्व ज्ञान मेरे हृदय में बसा है, जो मुझे समझ में आया है। ऐसे ही यदि जो अभ्यासी है, स्वाध्यायी हो, यदि उसके जीवन में वात्सल्य ना हो, तो वात्सल्य कई रूपों में नजर आता है। परस्पर तत्व चर्चा करना, वार्ता करना, है ना, ये भी उसका ही हिस्सा है, वात्सल्य का ही हिस्सा है। फिर इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो बाहरी व्यवस्थाएं जुटाना, ये भी वात्सल्य का ही हिस्सा है। हम बाहरी व्यवस्थाएं क्यों जुटा रहे हैं? देखिए, हम लौकिक में अपने परिजनों के लिए बहुत भोग संयोगों के लिए पैसा खर्च करते हैं, है ना, लेकिन हम हमारे साधर्मी की परिस्थितियों में उसके सहभागी नहीं बन पाते हैं, जबकि वो धर्म मार्ग से जुड़ा हुआ है।
जो कि रत्नत्रय की आराधना कर रहा है जैसे कि हम हैं, वैसे ही वह भी जिन मार्ग पर लगा हुआ है, जिन शासन पर लगा हुआ है, रत्नत्रय के उपार्जन के पुरुषार्थ कर रहा है ना। लेकिन यदि उसकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं और हम उसकी मदद ना करें, और हम हमारे रिश्तेदारों में, परिजनों में, शादी में, विवाह में लाखों करोड़ों रुपया उड़ा रहे हैं, वो बैंड बाजे वालों के प्रति ऐसे ऐसे करके पैसा उड़ाने जुटे हुए हैं, अरे धिक्कार हो ऐसे पैसे को, है। उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं? आप भोग संयोगों की पूर्ति कर रहे हैं, पाप की बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो कालांतर में आपकी दुर्दशा का कारण बनेगा। यदि आपके पास यथोचित धन सामग्री है तो वो साधर्मी के लिए खर्च हो, है ना, तत्व प्रचार में, तत्व विचार में, जिस तरह से भी हम लोगों के लिए सहभागी बन सके। तो जब ये वात्सल्य होता है तभी वास्तव में प्रभावना हो सकती है। तो अगला अंग क्या है? प्रभावना। इन गुण ते विपरीत कर जिन धर्म दिपावे, मतलब जिन धर्म की दीप्ति चारों ओर फैलाए, ये प्रभावना। इन गुण ते विपरीत दोष, ये तो हुए 8 गुण, और इनसे जो विपरीत हैं, मतलब शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, है ना, इत्यादि जो है, अवात्सल्य, प्रभावना, ये सारे जो हैं ये सब दोष हैं। इन गुण ते विपरीत, ये जो चर्चा आपके सामने की, इनके ही विपरीत कर दीजिए, इनके ही उल्टी प्रवृत्ति कीजिए, तो उस उल्टी प्रवृत्ति का नाम ही क्या है? सम्यक के 8 शंकादि दोष हैं। तिनको सतत खिपावे, और ये जीव जो है उन दोषों को सतत खिपाता है, यानी घटाता है, और निरंतर किसकी वृद्धि करता है? निरंतर अपने गुणों की वृद्धि करता है। ठीक है ना। ये हुए 8 निशंकित इत्यादि अंग, है ना। अब मदों की चर्चा है ना। इस 13वें छंद के उत्तरार्ध से ये चर्चा शुरू हुई है। किस किस के मद हैं? पिता, हूप व मातुल नृपजो, मतलब एक मद होता है कि पितृ पक्ष, है ना, पिता तरफ के यदि कोई लोग हों, दादा आदि, वो यदि राजा रहे हों तो उनका मत, है ना। इसे इसे ही समंत भद्राचार्य ने कहा है जाति का मत, और माता पक्ष के मत को कहा है कुल का मत, है ना। पिता पक्ष के मत को कहा है जाति का मत, और माता पक्ष के मत को कुल का मत। कि माता पक्ष के मामा, नाना इत्यादि यदि बहुत बड़े सेठ हों, करोड़पति, अरबपति हों, है ना, बहुत उनका प्रभाव हो, मंत्री विधायक हों, और उनकी तरफ का जो यदि मत है तो ये क्या कहलाता है? कुल का मत, या माता पक्ष का मत। मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, है ना। यदि मामा आदि इसके राजा हों तो उनको लेकर ये अहंकारी ना हो। ठीक है ना। फिर अगला क्या है? अगला है मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने। रूप का मद, फिर ज्ञान का मद, अपने क्षयोपम ज्ञान, हमें बहुत पंडिताई आती है, हमें इतने शास्त्र मुंह जवानी याद है ना। हमसे तो आप एक भी शब्द, कोई भी कहीं की भी कोई चीज पूछ लीजिए, तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। ये जो क्षयोपम ज्ञान का मत, अरे भाई मत इस ज्ञान में पागल मत हो, है ना। एक ठोकर लगती है तो आदमी की ये दशा हो जाती है कि अपने निकटतम सगे संबंधियों को, पत्नी को नहीं पहचानता, पिता को नहीं पहचानता। इसका क्या गुमान करना। अनेकों लोग देखे जिनकी बहुत बुद्धि हुआ करती थी और वो एकदम जमीन पर आ गए। ऐसे ही रूप का मद, है ना, हम तो बहुत सुंदर हैं। देखिए लोग क्या है, इन सब चीजों को, ये जो अहंकार है ना, इसको लोग आत्मविश्वास समझ लेते हैं। यदि खूब पैसा हो तो कहते हैं हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बोलो कहाँ क्या करना है, कौन सा कार्यक्रम करवाना है, हमसे बोलो, है ना। थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो, क्षयोपम ज्ञान ज्यादा हो तो महसूस हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है ना, बहुत अपने आप को आत्मविश्वासी मानता है। सुंदरता हो, अरे हमें ज्यादा सजने धजने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी लेके चले जाओ, अपने में बहुत ताकत है, बोलो कितने बल्लम लोगों से लड़वाना है, सबको एक बार में हम मिटाकर अलग कर देंगे, सबकी हालत खराब कर देंगे। ये जो है, इससे ऐसे लगता है कि आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास नहीं है, इसमें आत्मा तो कहीं है ही नहीं। आत्मविश्वास यानी सम्यक दर्शन। ये जो बाहरी संयोगों को देखकर जो गुमान और अभिमान चढ़ा हुआ है, ये तो अहंकार है। ये 8 प्रकार के मदों में शामिल है। लेकिन ये इंसान है जो अपने आप आत्मविश्वासी समझने लगता है इसको, है ना। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, किनको ये मद होते हैं? कहते हैं जिसे चिद्रूप का भान नहीं है उसे रूप का मद होता है। जो अपने त्रिकाली सहज ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता उसे इस ज्ञान का मद होता है। जो अपने अनंत बल रूप स्वभाव को नहीं देखता है उसे बल का मद होता है। जो अपनी सिद्धों की जाति नहीं देखता है उसे ये जाति कुल इत्यादि का मद होता है। ये बाहरी संयोगों को देख देख कर अहंकारी होना, ये सब मद की श्रेणी में आते हैं। और अपने स्वभाव की शक्तियों को देखकर उसका अहम स्थापित होना, यही सच्चा आत्मविश्वास है, ये ही सम्यक दर्शन है, यही आत्मानुभूति है। ठीक है ना। तो मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को,
धन बल को मद माने, और पैसा बहुत बढ़ गया है तो धन का मद हो गया, धन के अहंकार में पागल हुआ जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं है ना। एक एक संस्कृत का एक नाटक है शायद मृच्छकटिकम, उसमें एक ऐसा श्लोक आता है, उसमें इस तरह का भाव है, वहां कवि लिखता है कि हे दरिद्रता तुझे मेरा नमस्कार है, क्यों? क्योंकि तेरे कारण मुझे ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई है कि जिसके कारण मैं तो दूसरों को देखता हूं लेकिन दूसरे मुझे नहीं देख पाते, है ना। तो इस तरह दरिद्रता के ऊपर, है ना, व्यंग्य करते हुए और पैसे वालों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दरिद्रता तुझे नमस्कार है कि तेरे कारण वो रिद्धि मुझे मिली है कि लोग, अन्य लोगों को मैं दिखाई नहीं देता हूँ। यदि कोई दरिद्र हो तो कौन देखता है, मंदिरों में पीछे चप्पलों पर बैठ जाएगा कोई, कौन देखता है उस दरिद्र व्यक्ति को, है ना। वो सबको देखता है, सब सेठ जी जा रहे हैं, सेठानी जा रही हैं, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, वकील साहब जा रहे हैं, है ना, अध्यक्ष महोदय जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है, कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई हालत हो जाए, हमें गरीब, अमीरों को गरीब आदमी ऐसे लगते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे लगते हैं ये शाम को ये भुनगा भुनगी होते हैं ना, जो टिड्डा टिड्डी हो जाते हैं लाइटों पर, पतंगे हो जाते हैं, ऐसा समझते हैं इंसानों को, हम इंसानों के देखने की नजर हमारी ऐसी हो जाती है। इस तरह का अहंकार में फूल जाता है, धन के मद में, रूप के मद में, वैभव के मद में। ये व्यक्ति सम्यक दर्शन कैसे कर सकता है? आप सोचिए कि जो संयोगों से अपने आप को इस तरह से छोटा बड़ा मानता हो, है ना, इसका ही प्रतिकूल रूप भी घातक है। संयोगों के अभाव में अपने आप को हीन महसूस करना, ये भी मान कषाय का ही रूप है। ना तो दीनता महसूस करे और ना अपने आप को बड़ा महसूस करे इन संयोगों के कारण, दोनों ही मार्दव के विरोधी हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा ना, धर्म के 10 लक्षण में, कि भाई अहंकारी आदमी पीछे की ओर अकड़ता है और दीन व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, लेकिन सीधे दोनों ही नहीं है, दोनों ही टेढ़े हैं, एक आगे की ओर झुक रहा है, एक पीछे की ओर झुक रहा है ना, पीछे की तरफ अकड़ रहा है। इस तरह की बातें लोक में चलती है ना, कि भाई तुम अपने से बड़ों को देखोगे तो दुखी होगे, अपने से छोटों को देखो तो तुम सुखी होगे। अरे अपने को छोटों को देखने से सुखी नहीं होते, अपने से छोटों को देखोगे और अपने को अपने प्राप्त संयोगों के कारण बड़ा मानोगे तो अहंकारी होगे, सुखी नहीं होगे, और अपने से बड़ों को देखोगे तो दीन महसूस होगे। तो ना अपने से बड़ों को देखो, क्यों? क्योंकि अपने से बड़ों को देखने पर दीनता आती है, अपने से छोटों को देखने पर अहंकार आता है, लेकिन अपने को देखने से वितरागता आती है। ना छोटे को देखो ना बड़े को देखो, अपने को देखो, मैं कौन हूं, मेरा निर्णय करो। समझ में आया ना? इस तरह धन का मत, बल का मत, ताकत का मत, फिर क्या है, तप को मद ना, मद जू प्रभुता को करें न सो निज जाने। और जो तप का मद, बार बहुत, हम तो 9-9 10-10 उपवास करते हैं, है ना, हमें तो कोई को एकासन करने का, उपवास करने का, बाहर में कोई साधु हो गया हो और उसे समझ नहीं है तो उसे अपना कितना त्याग दिया है, घंटों तपस्चरण करने का, पंचाग्नि तप करने का, इत्यादि का लोगों को अहंकार हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये तप का मद, प्रभुता का मद, अपने वर्चस्व का मद, लोग बहुत प्रतिष्ठा दे रहे हैं, लोग बहुत पद प्रतिष्ठा मिल गई है, लोग पूजा कर रहे हैं, इसे पूजा पूजा का मद ऐसा कहा है, ज्ञानम पूजाम बलम जातिम, है ना, समंत भद्राचार्य ने। तो ऐसी प्रभुता का जिसको गुमान आ गया है, ये सब अहंकार है। करें न सो निज जाने, यदि वो अपने स्वभाव को जाने, अपना निर्णय करे, तो इन 8वां ही प्रकार के मदों को ना करे, इनको वो करने वाला नहीं होता। मद धारें तो यही दोष वसु, और जो ऐसे इन 8 प्रकार के मदों का धारण करता है तो ये मद भी क्या है? दोष ही है, ये भी एक तरह से दोष ही है। और समकित को मल ठाने, और क्या है? ये सम्यक दर्शन का मल है, सम्यक दर्शन का की विराधना करने वाले हैं। यदि इस रूप किसी की वृत्ति होती है तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये 14वें नंबर के छंद की हमने 2 पंक्तियां पढ़ी है ना, और 13वें नंबर के उत्तरार्ध में और 14वें नंबर के छंद के पूर्वार्ध में, इन 4 पंक्तियों में 8 मदों की चर्चा की गई है। और अब 6 अनायतन और 3 मूर्ता की चर्चा जो है वो 14वें नंबर के उत्तरार्ध के छंद में है। 2 पंक्तियां हैं, 2-3 मिनट में हम इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारे कल चर्चा के लिए सिर्फ 3 छंद ही शेष रह जाएंगे। पढ़ता हूं मैं इसे। कुगुरु को देव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उच्च रह, जिन मुनि जिन बिन कुगुरादिक तिन्ह न नमन करे है। क्या कहते हैं?
जो कुगुरु की, कुदेव की, कुवृष यानी कुधर्म की सेवा नहीं करे हैं और उनकी प्रशंसा रूप वचन नहीं बोले। मतलब कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का त्यागी, ठीक है ना, और इनके सेवक की, इनके अनायतन भी यदि कोई है तो इनकी भी क्या करता है वो, इनकी भी वंदना उपासना या प्रशंसा नहीं करता। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और कुदेव सेवक, कुगुरु सेवक, कुधर्म सेवक, ये छह ही मिलकर क्या होते हैं, ये बनते हैं षट अनायतन। और जिन बिन जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, और वो क्या है, जो जिनेन्द्र भगवान है ना, जिन गुरु, जिन मुनि यानी जिन गुरु, जिन श्रुत यानी जिन वाणी, इस तरह से सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के अलावा अन्य जो कुगुरु आदि हैं, इनको वो नमन करता नहीं है। इस तरह से उसका षट अनायतन और 3 प्रकार की मूर्ता, इनका वो हमेशा सम्यक दृष्टि त्यागी होता है। और थोड़ी चर्चा इसकी है, ये हम कल यथा योग्य करेंगे। और आगे के फिर 15, 16, 17 नंबर के जो छंद हैं, अंतिम छंद हैं, कल हमारा अंतिम दिवस भी है, तो अंतिम दिवस से बची हुई ढाल के उन छंदों की चर्चा करके इस प्रकरण को पूरा करेंगे। इस तरह से हम सभी भी इन 25 दोषों का त्याग करके 8 अंगों का अपने जीवन में आविर्भाव कर, सच्चे सम्यक को धारण कर, आत्म श्रद्धान रूप सम्यक को धारण कर मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। इस भावना के साथ अभी अपने विषय पर यहीं विराम लेते हैं, शेष चर्चा आगे कल करेंगे। अभी हमने श्री अंकुर जी शास्त्री का बहुत ही 8 अंग, 8 मद, 6 अनायतन पर बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुना। आपने एक बात बहुत अच्छी करी आज कि दूसरों को दोष नहीं देखना उपवन के अंग के अंतर्गत। यदि हम दूसरों का दोष देखना बंद कर दें तो सहज में ही वात्सल्यता और ईंधन की प्रभावना होगी। ऐसा बहुत मार्मिक प्रवचन आज अपन ने सुना। कल पुनः एक आखिरी आपका प्रवचन है, फिर क्षमा वाणी के दिन आपका हमको और सुनने को मिलेगा। दोपहर में ठीक 3 बजे से हमारे राजकुमार जी शास्त्री बांसवाड़े का प्रवचन होगा, अभी जिनमानी स्तुति, और शाम को अपना कार्यक्रम यथावत है। पुनः जिनेन्द्र भक्ति के साथ हम सब लोग पुनः रजनी भर का प्रवचन सुनेंगे। मंगल यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ वंदना सतवार। दोपहर में हम पुनः 3 बजे आदरणीय राजकुमार जी शास्त्री, और किसी को अनुकूलता हो तो कल्पना बहन का भी सुन सकते हैं 2 बजे से। उनकी आईडी वही उदयपुर वाली रहेगी। तब तक के लिए सबको सादर जय जिनेन्द्र।